मुझे बड़ा कष्ट है। अपने बेटा इंद्र के साथ में मैं इंद्रलोक में थी, लेकिन दैत्यों ने परास्त करके हमें वहां से विदा कर दिया है। हमारे बेटा भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहे हैं, क्या करूं? कोई विधि बताइए स्वामी। कश्यप जी कहते हैं कि देवी, इस संसार का ये माया है, कौन दुखी है कौन सुखी है, बेटा बेटी ये सब माया, इसके चक्कर में मत पड़ो। आप तो भगवान का भजन करो, जो भजन कर रही हो वही भजन करो, जो जैसा किया है उसको वैसे मिलेगा। लेकिन फिर भी दुखी मन लेकर के पति कश्यप जी महाराज से रहा नहीं गया और बोले देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं एक व्रत बताता हूं जिसका नाम है पयोग व्रत। इस भागवत में दो प्रकार के व्रत आए हैं। एक कुंचमन बताया जो आप काल कथा सुने थे, जिस कथा के जिस व्रत के प्रभाव से संतान इतनी मजबूत हुई कि एक को 7 टुकड़ा किया और 7 टुकड़ा को 7 कर दिया, वही 49 वायु बन करके इंद्र के साथ में चले गए। ये व्रत का प्रभाव है। माताएं जब व्रत करती हैं तो वो व्रत का जो तेज है गर्भ में जाता है और वो गर्भ बलवान हो जाता है। आज कश्यप महाराज अदिति को व्रत बता रहे हैं, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं एक व्रत बता रहा हूं, व्रत के अगर करोगी तुम्हारे पुत्र सुखी हो जाएंगे, तुम्हारे गर्भ से भगवान का अवतार होगा। हम विदिना ब्रह्मोपस्थायो जगतपतिं यथा में सत्य संकल्पो तमयोर्थम। अब उन्होंने विधि बताए हैं कि फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादश्याम पयोव्रताः। ये जो व्रत है 12 दिन का है। 12 दिन कोई भी माताएं अगर संतान के लिए व्रत करें तो उनको भगवान वामन जैसे पुत्र की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब उन्होंने फाल्गुनस्यामहे पक्षे द्वादश्याम पयोव्रताः अर्चे द्रविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्ताः। देवी तुम 12 दिन का व्रत करो, वो मैं तुम्हें नियम बताता हूँ, मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को जाप करना है। और क्या करना है नियम बताए कि 12 दिन तक हर रोज दूध का भोग लगाना है भगवान नारायण को, और ब्राह्मणों को बुलाना है, ब्राह्मणों को खीर खिला करके और उनको विदा करना है, पर वही प्रसाद तुम्हें पाना है। ऐसा तुम्हें रोज करना है। 12 दिन तक करोगी, 13वें दिन तुम्हें उद्यापन करना होगा। उन्होंने मंत्र दिया है नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले हे वासुदेव, हम आपके शरण में हैं, आप हमारी स्तुति स्वीकार करें। और क्या करना पड़ेगा? बोले ब्रह्मचर्य अधा स्वप्नम, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, जमीन में सोना पड़ेगा, स्नानम कृष्णम चरेगा, 3 काल स्नान करना होगा। सुबह में स्नान करोगे फिर पूजा करोगे, मध्याह्न में स्नान करोगे फिर पूजा करोगे, सायंकाल में स्नान करोगे फिर पूजा करना पड़ेगा। इस प्रकार से नियम करोगे। अगर ये आपने नियम कर लिया तो भगवान तुम्हारे सम्मुख प्रकट होंगे। ऐसा कश्यप महाराज ने व्रत बताए और व्रत को जान करके माता अदिति प्रारंभ कर देती हैं। और जैसे अदिति माँ ने व्रत प्रारंभ किया है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, ऐसा क्रम जाता रहा व्रत का। और धीरे धीरे 7 दिन जब हुआ तो भगवान एक चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट होकर के बोले, माँ आपने क्यों इतना कठोर तपस्या कर रही हो? अदिति माँ बोलती है कि हे भगवान, हमारे बेटा दर की ठोकरें खा रहे हैं, न उनके रहने की व्यवस्था है न खाने की व्यवस्था है, इसलिए प्रभु ऐसा हमारा पुत्र हो जो हमारे बच्चों को राज दिला सके, इसलिए मैं व्रत कर रही हूँ। भगवान बोले चिंता मत करो माँ, तुम्हारे ही गर्भ में बेटा बन करके आऊंगा। ऐसा बोल करके भगवान अंतर ध्यान हो गए।
12 दिन की पूजा समापन हुई। 13वें दिन उद्यापन हुआ और जैसे उद्यापन हुआ ब्राह्मण भोजन करके जाते हैं। ऐसा नियम चलता रहा और भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। बोले वामन भगवान की जय। भगवान वामन प्रकट हुए, सभी देवता प्रसन्न हो गए। आकाश में दुनिया बजने लगी। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हुई हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हुई हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हुई हैं। मति के फेर जैनी, मति के फेर जैनी, विपत के पैर देनी, विपत के पैर देनी। श्री भगवान